ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वेंसी को देखते हैं जो कि हमारे हीरो मिस्टर लू के साथ रोमांस कर रही होती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर सू वेंसी से कह रही होती है कि अगर तुम मिस्टर लू के साथ नाइट स्पेंड करोगी तो इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी जिससे कि तुम अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स क्लियर कर सकती हो। एक्चुअल में वेंसी सू के घर की मेड होती है और दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम थी। वेंसी मिस्टर लू के साथ नाइट स्पेंड करके बाहर आ जाती है। सू उसे फेंक कर काट देती है। वेंसी उठाने लग जाती है तो सू उसके हाथ पर पैर रख देती है और कहती है कि किसी को भी इस वन नाइट स्टैंड के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सू मिस्टर लू के रूम में जाती है और उसके पास लेट जाती है ताकि उसे कोई भी शक न हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू उठता है और कल रात के बारे में याद करता है। मिस्टर लू सू से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। सू तो बहुत खुश हो जाती है। लू का ध्यान सू की पीठ पर लगे स्कार पर जाता है और उसे याद आता है कि कल रात तो शायद इसकी पीठ पर कोई भी स्कार नहीं था। घर पर आने के बाद लू नोटिस करता है कि उसका पेंडेंट भी उसके पास नहीं है जो कि कल रात वैंसी के ड्रेस में ही चला गया था। जिसके बाद वैंसी घर पहुंचती है जहां पर हाउसकीपर उसे चाटा लगा देती है। कितनी बार कहा है कि मास्क लगाकर घर आया करो, अगर मैडम सू ने तुम्हें बिना मास्क के देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वैंसी मास्क लगाकर अंदर भाग जाती है जिसके बाद मिस्टर लू सू के घर पर आता है। वैंसी उसको टी सर्व करने लगती है। लू को उसकी स्मेल जानी पहचानी सी लगती है। वैंसी घबराहट में टी उसके हाथ पर ही गिरा देती है। हाउसकीपर उसे डांटकर अंदर जाने के लिए बोल देती है लेकिन मिस्टर लू उसे रोक लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाता वहाँ पर सू अपने डैड के साथ आ जाती है। सू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लू बताता है कि हमारी सगाई के बारे में बात करना है। नेक्स्ट सीन में सू वैंसी को नील डाउन होकर बिठाती है और कहती है कि आज से लू मेरा फियांसी है। जल्दी हम दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी, इसलिए कुछ भी गड़बड़ मत करना वरना तुम्हारे और तुम्हारी मॉम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। लू अपने कज़न और अपनी सिस्टर को भी सू के घर पर लाया होता है। वैंसी उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। यहाँ पर उसका कज़न वैंसी को पहचान लेता है और कहता है कि हम दोनों तो सेम स्कूल में पढ़ते थे ना। सभी वैंसी और सू की सेम शक्ल देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। कज़न तो पूछ भी लेता है कि क्या तुम दोनों बहनें हो। सू कहती है कि नहीं, ये मेरे घर की मेड है। इसे मेरा फेस इतना पसंद आया कि इसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मेरे जैसा फेस बना लिया। इवन ये तो मेरी हर चीज़ कॉपी करती रहती है। कज़न कुछ और पूछ पाता तो मिस्टर लू उसे चुप करके बिठा देता है। सू वैंसी को धक्का मारती है जिसकी वजह से लू की सिस्टर का ड्रेस खराब हो जाता है। सू वैंसी को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि इससे माफ़ी मांगो। सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन सू तो वैंसी के साथ बदतमीजी करने लगती है कि नील डाउन होकर अभी माफ़ी मांगो। सू का ये एग्रेसिव बिहेवियर कज़न को भी पसंद नहीं आता। वो बीच में बोली पड़ता है तो सू कहने लगती है कि नौकरों को उनकी लिमिट में रखना चाहिए वरना वो सर पर बैठकर नाचने लगते हैं। सू की मॉम कहती है कि मेरी बेटी सही कह रही है और वैंसी को जॉब से निकाल देती है। वैंसी उनके पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लू से भी ये सब देखा नहीं जाता तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार इसे जाने दो और वो बाहर आ जाता है। उसकी सिस्टर बाहर आकर उसे कहती है कि क्या आप सच में उस घटिया लड़की से शादी करने वाले हो। एक्चुअल में उसकी सिस्टर को भी सू का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लू कहता है कि वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, तुम जरा रिस्पेक्ट से बात करो। तभी कज़न वैंसी को खींचकर बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो जब ये लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वैंसी कहती कि थैंक यू मेरी इतनी परवाह करने के लिए, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू अपने कज़न से पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। वो कहता है कि हाँ, वैसे वो बहुत अच्छी लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू को एंगेजमेंट के पहले ही अल्कोहल से एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मॉम और डैड तो टेंशन में आ जाते हैं कि अब एंगेजमेंट कैसे होगी। तभी मॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वैंसी से जाकर कहती है कि तुम्हें सू की जगह आज लू से सगाई करनी होगी। वैंसी ऐसा करने से साफ मना कर देती है लेकिन मॉम जबरदस्ती उसे मिरर के सामने ले जाकर बिठा देती है और कहती है कि अगर तुम आज ये सगाई कर लोगी ना तो तुम्हारी मॉम का इलाज मैं करवाऊंगी। जो सुनकर वैंसी मान जाती है। मॉम मेकअप आर्टिस्ट को बोलती है कि इसे जल्दी से तैयार कर दो। जिसके बाद वैंसी डैड के साथ एंगेजमेंट हॉल में आती है और सोचती है कि मैं सिर्फ सू की सब्स्टिट्यूट हूँ। ये दूल्हा और ये सारे तामझाम सिर्फ सू के लिए हैं। डैड वैंसी का हाथ लू के हाथों में देते हैं। लू उसे रिंग पहनाता है और सोचता है कि मैं अपनी होने वाली वाइफ को दुनिया की हर खुशी दूंगा। ये सोचकर वो वैंसी को किस कर देता है। वैंसी घबराकर वहाँ से भाग जाती है। लू सोचता है कि आज ये इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है। वैंसी कपड़े चेंज कर रही होती है तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और देखता है कि इसकी पीठ पर तो स्कार नहीं है जो कि उसने सू की पीठ पर देखा था। इसीलिए वो पूछ लेता है कि तुम्हारा स्कार कहाँ गायब हो गया। तभी वहाँ पर मॉम टपक जाती है और बात को संभाल लेती है और कहती है कि तुम जाकर गेस्ट को अटेंड करो। लू के जाते ही मॉम वैंसी को चाटा लगा देती है। क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो, तुम सिर्फ सू की सब्स्टिट्यूट हो, तो उसके फियांस को फंसाने की कोशिश मत करना। वैंसी के जाने के बाद मॉम अपने आदमी को कॉल करती है जिसके बाद वो आदमी वैंसी की बैग पर सेम स्कार बना देता है जैसा कि सू की बैग पर था ताकि लू वैंसी और सू में कोई भी फर्क ना कर पाए। नेक्स्ट सीन में वैंसी अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज आती है।
लेकिन वो लू से टकरा जाती है। लू को लगता है कि शायद वो सू है, तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वैंसी बताती है कि मैं सू नहीं हूँ और क्लास में भाग जाती है। तभी लू क्लास लेने आता है और बताता है कि अब से मैं तुम लोगों को फाइनेंस पढ़ाने वाला हूँ। वैंसी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लू क्लास खत्म होने के बाद वैंसी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वैंसी सोचती है कि कहीं इसे मेरे बारे में सब पता तो नहीं चल गया है। लू उसके क्लोज आकर पूछता है कि तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो जहाँ पर मैं होता हूँ। क्या तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है? वैंसी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक कोइंसिडेंट था। नेक्स्ट सीन में वैंसी अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड लू को देखकर कहती है कि क्या आप मेरी फ्रेंड को घर छोड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब होता है। लेकिन वैंसी लू के साथ जाने के लिए मना कर रही होती है। लेकिन फ्रेंड वैंसी को फंसाकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद लू वैंसी को घर ड्रॉप कर देता है। वैंसी जैसे ही घर के अंदर आती है, मॉम उस पर भड़क जाती है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गई, और उसे चाटा भी लगाने वाली थी। तभी लू आकर उन्हें रोक देता है और बताता है कि मैं ही वैंसी को घर लेकर आया हूँ। जो सुनकर मॉम बहाना बनाकर वैंसी को अंदर भेज देती है। लू मॉम से कहता है, लगता है आप अपनी मेड की कुछ ज़्यादा ही फिक्र करती है। मॉम कहती है कि फ़िक्र कैसे ना करूं, मेरे सामने ही वो पड़ी हुई है। यहाँ तक कि सू तो उसे अपनी बहन की तरह ही मानती है। लू कहता है कि हाँ, वो तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया था। इधर रात भर वैंसी लू के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे किसी ने प्रोटेक्ट किया, इसलिए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी उसे सू का मैसेज आता है। वो वैंसी को मिलने के लिए एक होटल रूम में बुलाती है, पर वहाँ पर तो सू की जगह लू होता है, जो कि होश में नहीं था, और वैंसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। इधर सू हॉस्पिटल में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होती है। एक्चुअल में इन दोनों की प्लानिंग होती है कि अगर सू लू से शादी कर लेगी तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, और उसके बाद ये दोनों मजे मारेंगे। इधर जैसे ही लू को होश आता है तो उसे कल रात के बारे में याद आता है कि वो सू के साथ नहीं बल्कि वैंसी के साथ था। इसीलिए वो वैंसी से कहता है कि सू को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही वो वैंसी की पीठ पर वो स्कार भी देख लेता है, और उसे लगने लगता है कि ये लड़की तो सच में ही सू को कॉपी करती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वैंसी घर पर पहुंचती है, हाउसकीपर उसे डांटने लगती है कि रात भर तुम कहाँ थी, और उसके नेक पर लव बाइट भी देख लेती है। हाउसकीपर उसे सू के कपड़े देती है और कहती कि जल्दी से कपड़े पहनकर लू के घर पहुंच जाओ, सू बनकर। जिसके बाद हाउसकीपर मॉम को बता देती है कि वैंसी कल रात किसी आदमी के साथ बाहर थी। मॉम कहती कि हमें क्या, उसकी मर्जी, किसी के साथ कुछ भी करें, लेकिन तुम उसकी मॉम का इलाज बंद करवा दो, क्योंकि हमारे पास फालतू पैसे नहीं है ऐसे वेस्ट करने के लिए। हाउसकीपर ओके बोल देती हैं। इधर वैंसी लू के घर पहुंचती हैं। लू की सिस्टर उसे सू समझकर बदतमीजी करने लगती हैं, क्योंकि उसे सू बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी वहाँ पर लू आता है और अपनी सिस्टर को माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन उसकी सिस्टर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। लू अपनी सिस्टर की तरफ से वैंसी से माफ़ी मांगता है कि वो अभी बच्ची है, उसे माफ़ कर दो। वैंसी की ड्रेस खराब हो गई थी तो लू उसे एक ड्रेस देता है। जब वैंसी वो ड्रेस पहन कर आती है तो लू तो उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। उसे फॉरहेड पर किस भी कर देता है। नेक्स्ट सीन में लू वैंसी को क्लास से निकाल रहा होता है क्योंकि उसकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम थी। वैंसी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मुझे क्लासेस अटेंड करने दो, लेकिन इसी चक्कर में वो लू की बाहों में गिर जाती है। लू कहता है कि तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन भूलो मत कि तुम एक मेड हो और मैं तुम्हारी मालकिन सू का फियांस हूँ, और तुम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बोलकर भी वो उसे किस कर देता है। वैंसी उसे दूर हटा देती है। लू कहता है कि तुम तो बड़ी बेशरम हो, किस करने के बाद भी यहीं पर खड़ी हो, जाती क्यों नहीं। वैंसी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका ब्रेसलेट गिर जाता है, जो कि लू देख लेता है, और उसे याद आता है कि बचपन में जिस लड़के ने उसकी जान बचाई थी उसने भी सेम ब्रेसलेट पहना था। वैंसी उससे अपना ब्रेसलेट लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद लू अपने असिस्टेंट को कॉल करके वैंसी की सारी डिटेल्स लाकर उसे देने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन लाकर लू को दे देता है। उसे बताता है कि वैंसी की मॉम भी सू की फैमिली में मेड हुआ करती थी, लेकिन अभी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, और वैंसी बचपन से ही लड़कों के साथ घूमा करती थी। एक्चुअल में तो वो सू थी जो लड़कों के साथ घूमती थी, लेकिन हमेशा ही बेचारी वैंसी को फंसा देती थी। ये सब सुनने के बाद लू सोचता है कि वैंसी जैसी लड़की कभी उसकी जान नहीं बचा सकती। नेक्स्ट सीन में एक लेडी लू पर हमला करने वाली होती है, क्योंकि लू की वजह से उस लेडी का हस्बैंड मर गया था। वैंसी बीच में आकर उसे बचा लेती है। लू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उससे कहता है कि ये अच्छी ट्रिक है मुझे इम्प्रेस करने की। वैंसी कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो एक किड को बचाने आ रही थी, लेकिन गलती से तुम दोनों के बीच में आ गई। लू नर्स को बोलता है कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लो जब तक ये पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। वैंसी कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी भी लगी नहीं है, और मन में सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मेरे नहीं हो सकते। नेक्स्ट सीन में वैंसी सू की तरह रेडी होकर मिस्टर लू से मिलने जाती है और उसे एक टाई गिफ्ट करती है, जो कि लू को काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि ब्लू उसका फेवरेट कलर था। तभी लू का ध्यान उसके पेंडेंट पर जाता है, जो कि उसी का था, लेकिन उस रात वैंसी के पास चला गया था। वो इसका पेंडेंट सही कर देता है और कहता है कि इसे ऐसे पहनना चाहिए।
इधर सूबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई होती है और अपनी मॉम को वैंसी के खिलाफ भड़का रही होती है और कहती कि अब हमें वैंसी की ज़रूरत नहीं है, अब उसे रास्ते से हटा दो। जिसके बाद वैंसी जब रात में बाहर निकलती है तो मॉम का आदमी उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर डॉक्टर सू की मॉम को बताता है कि वैंसी प्रेग्नेंट है। मॉम समझ जाती है कि ज़रूरी है मिस्टर लू का बेबी है, इसलिए डॉक्टर को अबॉर्शन करने का ऑर्डर दे देती है। वैंसी ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो अपनी बेबी की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक टैक्सी में बैठ जाती है और ड्राइवर को कार मिस्टर लू के विला की तरफ ले जाने के लिए कहती है। तभी उसे सू की मॉम की कॉल आ जाती है जो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम को किडनी की ज़रूरत है, मैं उनके लिए किडनी का इंतज़ाम कर दूंगी अगर तुम अभी वापस आ जाओगी और अबॉर्शन करवा लोगी तो। नेक्स्ट सीन में वैंसी अपनी मॉम के लिए अबॉर्शन करवा लेती है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, वो अपने बच्चे को खोकर बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। तभी वैंसी को कॉल आता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिल रही। जिसके बाद वैंसी सीधा सू की मॉम के पास पहुंच जाती हैं जहां पर सू की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। सू की मॉम उसे दिखाती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, लेकिन अब तुम लू से दूर रहना, तुम्हारा अब कोई काम नहीं, तुम उसके आसपास भटकना भी मत। मॉम के कहने पर गार्ड्स उसे बाहर धक्का दे देते हैं। वैंसी सड़क पर ही बैठकर रोने लग जाती है। ये सब कुछ कार में बैठकर मिस्टर लू भी देख रहा होता है जो कि सू की मॉम की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने आया था। लू वैंसी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वैंसी उससे कहती है कि आज तो तुम बहुत खुश होंगे ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैंने अपनी सबसे अच्छी चीज़ को खो दिया। ये बोलकर वो उसके ऊपर बेहोश होकर गिर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जब वैंसी को होश आता है तो वो मिस्टर लू के घर में होती है, जो देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और उसे बेड पर पटक कर कहता है, पहले तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की, फिर तुम मेरी क्लास में भी आ गई, फिर तुम मेरी कार के सामने भी आ गई, आखिर चाहती क्या हो तुम। वैंसी कहती है कि यह सब एक कोइंसिडेंट था, मैं तुमसे कोई जानकर नहीं मिलती, प्लीज़ मुझे जाने दो। लू उससे कहता कि जब तक तुम्हारा बुखार ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर तुम्हारा इतना ही जाने का मन है तो तुम सुबह चली जाना। नेक्स्ट सीन में वैंसी अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन तभी उसे सू की मॉम की कॉल आ जाती है। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बार में जॉब ढूंढ ली है अपनी फ्रेंड से बात करके, तो तुम आज से वहाँ जाकर काम करने लग जाना। तभी एक पेशेंट वैंसी के ऊपर चक्कर खाकर गिर जाती है। वैंसी उन्हें रूम में लेकर जा रही होती है, तभी वहाँ पर लू आ जाता है। एक्चुअल में ये पेशेंट लू की मॉम होती है। वैंसी को जैसे ही ये बात पता चलती है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लू उसे अपनी कार में लेकर आ जाता है और कार का डोर भी लॉक कर देता है ताकि वो भाग ना सके। लू उससे कहने लगता है कि तुम्हारा तो जवाब नहीं, पता नहीं तुम हर जगह कैसे पहुँच जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने मेरी मॉम को थोड़ा सा भी परेशान किया ना तो मैं तुम्हें इस सिटी से बाहर फेंकवा दूंगा। मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली है तो ये मत सोचना कि तुम मुझसे शादी भी कर लोगी। और वैंसी चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है, इनका तो जबान ही नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में वैंसी बार की ऑनर के पास जाती है। बार की ऑनर कहती है कि तुम दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें जॉब पर रख रही हूँ। वैंसी के जाने के बाद बार की ऑनर सोचने लगती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल सू से मिलती है, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। जिसके बाद वैंसी बार में काम कर रही होती है, तभी एक बंदा आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, तो वैंसी उसे धक्का देकर एक रूम में आ जाती है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर लू बैठा होता है। लू उसे देखकर कहता है कि अब ये मत कहना कि ये भी एक कोइंसिडेंट है। तभी वो लड़का भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने इस लड़की को पहले देखा था, इसलिए ये अब मेरी है। लेकिन लू के गार्ड उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लू वैंसी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर जगह पीछा करते हुए मेरे पास पहुँच जाओगी और मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम मेरे पैसों के पीछे पड़ी हो। वैंसी बताती है कि मैंने आज यहाँ पर जॉब ज्वाइन की है, मुझे तुम्हारे सामने आने का कोई शौक नहीं है। लू कहता है कि झूठ बोलना बंद करो और उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो उसे पैसे फेंक कर देता है। वैंसी कहती है कि थैंक्स टिप देने के लिए। लू कहता है कि पैसे फ्री में नहीं दिए, मुझे घर तक ड्रॉप करो कार ड्राइव करके। दोनों कार में जाकर बैठते हैं। लू की तबीयत खराब हो रही होती है जो कि वैंसी नोटिस कर लेती है और उसे घर न ले जाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। जैसे ही लू को होश आता है वो वैंसी को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहा था, तो मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आ गई। वैंसी बताती है कि तुम कार में बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। वैसे भी तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो बदले में मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अपना एहसान चुका दिया है। लू कहता है कि तुम्हारी जबान कैंची की तरह इतनी तेज क्यों चलती है। वैंसी वहाँ से जाने लगती है। मुझे जॉब पर वापस जाना है। लू उसे रोकता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी जगह पर काम करते हुए। वैंसी कहती है कि शर्म क्यों आएगी, भला पेट भरने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। तभी वहाँ पर सू भी आ जाती है, तो वैंसी वहाँ से चली जाती है। वार्ड के बाहर वैंसी को अपना फ्रेंड सिन मिल जाता है जो कि एक डॉक्टर भी होता है और उसकी मॉम का इलाज भी वही कर रहा था। लू तो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जल रहा होता है। ऊपर से सू भी उसके जले पर नमक छिड़क देती है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, जैसे कि लवर हो। ये सुनकर लू तो जल बुन जाता है और रात को सीधे वैंसी के रूम में चला आता है और आकर उसे किस करने लगता है। वैंसी उसे दूर हटाती है। लू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ घूमने की।
वेंसी कहती है कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, सिन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है। वैसे भी तुम्हें अपनी फियांसी सू पर ध्यान देना चाहिए। लू उसका फ़ोन उठा लेता है और डॉक्टर सिन को कॉल करने वाला था अगर मैं इसे हम दोनों के वन नाइट स्टैंड के बारे में बता दूँ तो। वेंसी उसे मना करने लगती है। लू कहता है लगता है तुम्हारे और डॉक्टर सिन के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है। वेंसी कहती है कि हाँ, हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट सीन में लू अपना काम कर रहा होता है लेकिन उसे बार बार वेंसी का ख्याल आ रहा होता है। वो सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं उस नौकरानी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सू मिस्टर लू के लिए कुछ कपड़े लेकर उसके घर पहुंच जाती है और उसके कबर्ड में लगाने लगती है। तभी उसकी नज़र उस टाई पर जाती है जो वेंसी ने मिस्टर लू को गिफ्ट की थी। सू को वो टाई एकदम चीप लगती है इसलिए डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू अपने बटलर को बुलाकर पूछता है क्या तुमने मेरी ब्लू कलर की टाई देखी है। बटलर कहता है कि नहीं, लेकिन आज सू मैडम घर पर आई थी, उन्होंने आपके कबर्ड में कुछ कपड़े भी रखे थे। जिसके बाद वो सू को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आज तुम मेरे घर आई थी। सू कहती कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। लू उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी ब्लू कलर की टाई देखी है, तो वो झूठ बोल देती है कि मैंने नहीं देखी। लू ओके बोलकर फ़ोन कट कर देता है। तभी बटलर आकर उसे बताता है कि आपकी टाई मिल गई है, सू मैडम ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये चीप टाई है। जो सुनकर लू तो शॉक्ड हो जाता है कि ये टाई तो खुद उसी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो अपनी ही दी हुई चीज़ को वो ऐसे कैसे फेंक सकती है। इधर सू को पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बेबी से प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और कहती है कि अगर मिस्टर लू को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक आइडिया देता है जिससे कि मिस्टर लू को लगे कि ये बेबी उसी का है। जिसके बाद सू लू के ऑफिस में सेम टाई भिजवाती है जो कि उसने डस्टबिन में फेंक दी थी। लू ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। तभी सू पीछे से आकर उसे हक कर लेती है, लेकिन लू उसे दूर हटाकर जाने लगता है कि मुझे कुछ काम है। अब सू जानबूझकर चक्कर आने का नाटक करने लगती है, तो लू उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि सू प्रेग्नेंट है। जो जानकर लू तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसी का बेबी है। सू कहने लगती है लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे। लू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लूँगा। इधर वैंसी को भी सू की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। वो सोचती है कि ये बेबी लू का कैसे हो सकता है क्योंकि उसने तो कभी लू के साथ नाइट स्पेंड की ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन में लू अपने डैड और फैमिली को लेकर सू के घर पर आ जाता है शादी की बात करने के लिए। जिसके बाद वैंसी सफाई कर रही होती है। तभी वो देखती है कि लू फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो उसके सामने नहीं जाती। सोचती है कि ये फिर से कहेगा कि हर बार मेरे सामने आ जाती हो, लेकिन फिर भी लू ने उसे देख लिया था और कहता है अच्छा, तो तुम छुपकर मेरी बातें सुन रही थी, और फिर उसे रूम में ले जाकर किस करने लग जाता है। तभी लू की आंटी आकर कहती है कि डैड तुम्हें बुला रहे हैं। आंटी के जाते ही लू बाहर आ जाता है। जिसके बाद लू और सू की फैमिली मिलकर शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। लू की आंटी सू को एंगेजमेंट रिंग देने के लिए कहती है। सू तो नाटक करने लगती है कि वो रिंग तो मिल ही नहीं रही। आंटी कहती है कि तुम सगाई की रिंग ऐसे कैसे घुमा सकती हो, वही रिंग तो लू तुम्हें शादी वाले दिन दोबारा पहनाएगा। तभी हाउसकीपर कहने लगती है कि जरूर वैंसी ने वो रिंग चुराई होगी क्योंकि वही लास्ट टाइम सू के रूम की सफाई करके बाहर आई थी। वैंसी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं। लेकिन मॉम तो हाउसकीपर को वैंसी के रूम की तलाशी लेने के लिए भेज देती है। हाउसकीपर वापस आकर दिखाती है कि रिंग मिल गई है, वैंसी के ही बैग में थी। वैंसी कहती है कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हाउसकीपर कहती है एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। लू कहने लगता है कि घर में सीसीटीवी कैमरास लगे तो हैं, तो चेक कर लेते हैं, सच पता चल जाएगा कि किसने क्या किया था। जो सुनकर हाउसकीपर और सू तो डर जाते हैं क्योंकि सू ने ही हाउसकीपर को वो रिंग दी थी और वैंसी के रूम में रखने के लिए कहा था ताकि वो वैंसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सके। लेकिन फिलहाल सू बात को संभाल लेती है कि हमें रिंग मिल गई है, इससे अच्छा और क्या होगा। वैसे भी ये मेरे साथ बचपन से रही है, मैं इसे माफ़ करती हूँ। तो इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिसके बाद सीन वैंसी को कॉल करके एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। उस पार्टी में कपल ही जा सकते हैं, वैंसी हाँ बोल देती हैं। जिसके बाद दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लू को देखकर वैंसी पूछने लगती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो। एक्चुअल में ये लू के डैड की बर्थडे पार्टी थी। सिन बताता है कि मेरे डैड ने लू के डैड का इलाज किया था, इसलिए हर साल वो हमें इनवाइट करते हैं। तभी वहाँ पर लू और सू भी आ जाते हैं। सू कहती है कपल बनकर आए हो, क्या बात है। तभी सिन कहने लगता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो देखकर लू को तो बहुत ही जेलसी हो रही होती है। पार्टी खत्म होने के बाद सिन वैंसी से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। वैंसी कहती है कि मैं एक मेड हूँ और तुम एक डॉक्टर हो, हमारा कोई भी मेल नहीं। सिन कहता है कि प्यार में ये सब कुछ नहीं देखा जाता, तो वैंसी हाँ बोल देती है। ये सब लू भी दूर से देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जल बुन रहा होता है। जिसके बाद लू सू से कहता है कि तुम चेकअप करवाने हॉस्पिटल में मेरी आंटी के साथ चली जाना। सू सोचती है कि अगर आंटी के साथ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बेबी लू का नहीं है, इसलिए कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊँगी।
तो लू भी ओके बोल देता है, जिसके बाद वैंसी अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मेरा और आपका ब्लड ग्रुप अलग क्यों है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जो सुनकर मॉम परेशान हो जाती है और बहाना बनाकर इस बात को टाल देती है। तभी वैंसी को सिन की कॉल आती है। वो सिन के साथ फर्स्ट टाइम डेट पर पहुंचती है, जहां पर लू और सू भी पहुंच जाते हैं। मिस्टर लू पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट पर आए हो। डॉक्टर सिन हाँ बोल देता है। सू कहती है कि चलो साथ में बैठकर लंच करते हैं, लेकिन वैंसी तो बहाना बनाकर बाहर आ जाती है। लू भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसके साथ डेट पर आने की। वैंसी कहती कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं उसके साथ डेट पर क्यों नहीं आ सकती। लू उसे किस कर देता है और कहता है कि मेरी पेशेंस का टेस्ट मत लो, अगर मैं अपनी लिमिट क्रॉस करने पे आ गया तो तुम्हें बहुत ही पछतावा होगा। जिसके बाद सिन वैंसी को घर छोड़ने जाता है, लेकिन गार्डन में ही उसे टेड मिल जाते हैं। टेड डॉक्टर सिन को पहले से ही जानते थे। सिन बताता है कि मैं वैंसी को डेट कर रहा हूँ और साथ ही इसकी मॉम का इलाज भी मैं ही कर रहा हूँ। सू की मॉम ने भी ये सारी बातें सुन ली होती हैं। नेक्स्ट सीन में वो हाउसकीपर से कहती है कि मैंने वैंसी के एक लड़के के साथ डेट फिक्स कर दी है, उसे जाने के लिए कहो। हाउसकीपर वैंसी पर कपड़े फेंकती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें डेट के लिए जाना है। वैंसी मना कर देती है तो हाउसकीपर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने मैडम की बात नहीं मानी तो वो तुम्हारी मॉम का इलाज बंद करवा सकती है। जो सुनकर वैंसी ब्लाइंड डेट पर आ जाती है। वो लड़का एक नंबर का ठरकी होता है। वो कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद आई, लेकिन वैंसी कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये बोलकर वो एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में वैंसी बार में काम कर रही होती है। वहाँ पर मिस्टर लू भी अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है। लू को किसी की कॉल आती है, इसलिए वो अटेंड करने बाहर चला जाता है। पीछे से लू के फ्रेंड्स वैंसी को परेशान करने लग जाते हैं। जैसे ही लू वापस आता है तो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसकी फ्रेंड वैंसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर लू वैंसी को खींचकर गुस्से से बाहर लाता है और कहता है कि तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या, आखिर कितने चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट सीन में वैंसी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर सिन को किसी मामले में फंसाकर हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। वैंसी समझ जाती है कि ज़रूर ये सारा काम लू का होगा, इसलिए वो लू के पास पहुंच जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ उसका करियर बर्बाद मत करो। लू कहता है कि ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना होगा। जिसके बाद वैंसी जाकर डॉक्टर सिन से मिलती है और कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। सिन कहता है कि रीज़न तो बता दो। वैंसी बहाना बनाने लगती है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम अपने ही नहीं देख सकते तो मेरा क्या ख्याल रखोगे। सिन कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने मजबूर किया है मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। वैंसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू की कार में आकर बैठ जाती है। लू कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुमने तो सच में उससे ब्रेकअप कर लिया। वैंसी कहती है कि तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब तुम उसका करियर बर्बाद मत करना। लू कहता है कि हाँ ठीक है नहीं करूँगा और उसे घर ड्रॉप कर देता है। वैंसी अपने रूम में आती है। लू भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है। वैंसी घबरा जाती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लू कहता है कि मैं तो ऐसे ही आया हूँ। लू का ध्यान वैंसी की एक ड्रेस पर जाता है और उसके बारे में वैंसी से पूछने लगता है। वैंसी बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए ये ड्रेस बनाई थी। तब हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे, लेकिन वहाँ पर भूकंप आ गया था जिसमें मेरी ग्रैंडमा की भी जान चली गई थी। लू पूछता है कि क्या तुमने उस भूकंप में किसी छोटे से लड़के को बचाया था। वैंसी कहती है कि मुझे याद नहीं, मैंने तो बहुतों की हेल्प की थी। लू समझ जाता है कि बचपन में वैंसी ने ही उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद सू की मॉम मिस्टर लू को वैंसी के रूम से निकलते हुए देख लेती है और उसे वैंसी पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचती है कि तुम्हें तो अभी मजा चखाती हूँ। नेक्स्ट सीन में मॉम वैंसी से कहती है कि उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के के साथ तुम्हें शादी करनी होगी। वैंसी मना कर देती है तो सू की मॉम कहने लगती है कि अगर तुम अपनी मॉम को ठीक देखना चाहती हो तो शादी के लिए हाँ बोल दो। वैंसी को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। जिसके बाद वैंसी उस ब्लाइंड डेट से मिलने जाती है। वो कहने लगता है कि उस दिन तो तुम बड़ा एटीट्यूड झाड़ रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो आज कैसे आ गई। वैंसी कहती है कि मैं सच में तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बस मेरी मजबूरी है इसलिए हाँ बोल दिया। वो बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं और उसे अपने फ्रेंड से मिलवाने लेकर आता है। वो सारे के सारे एक नंबर के ठगी होते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वैंसी सिन को कॉल करके उसे वहाँ पर बुलाने लगती है, लेकिन गलती से कॉल लू को लग जाता है। तो फिर टाइम पर लू वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों की पिटाई कर देता है। वैंसी बेहोश हो गई थी तो लू उसे उठाकर हॉस्पिटल में लाता है। जिसके बाद वैंसी उसे थैंक्स बोलती है हेल्प करने के लिए। लू बोलता है ठीक है, लेकिन तुम ऐसी जगह पर करने क्या गई थी। वैंसी कहती है कि तुम्हें क्या मतलब। तभी नर्स कहने लगती है कि आपके हाथ पर भी तो चोट लगी है। वैंसी घबराने लगती है, क्या तुम्हें चोट लगी है। लू कहता है कि अच्छा अभी तो तुम बोल रही थी ना कि मुझे तुमसे क्या मतलब, तुम भी अपने काम से काम रखो। तभी वैंसी को सू की मॉम का कॉल आ जाता है। वैंसी मॉम के पास पहुंच जाती है। मॉम बताती है लू एक इंटरव्यू देने वाला है, तुम्हें भी सू बनकर उसके साथ जाना होगा। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर लू का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। क्योंकि लू सू से शादी करने वाला था, वैंसी सू बनकर वहाँ पर पहुँच जाती है। लू सभी को बताता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है।
वेंसी भी सू की तरह एक्ट कर रही होती है। इंटरव्यू के बाद लू वेंसी को साइड में लेकर आता है। वेंसी की बातों से लू को लग रहा होता है कि ये सू नहीं बल्कि वेंसी है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद वेंसी गार्डन में जा रही होती है, तभी सू का बॉयफ्रेंड आकर पीछे से उसे हक कर लेता है। वेंसी घबरा जाती है, तुम कौन हो? सू का बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या तुम सू नहीं हो? वेंसी कहती है नहीं, तो वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। वेंसी समझ जाती है जरूर ये सू का बॉयफ्रेंड होगा। इधर सू का बॉयफ्रेंड सू को कॉल करके बता देता है कि वेंसी यहाँ पर सू बनकर आई है, मैंने गलती से उसे तुम्हें समझकर हक कर लिया था। नेक्स्ट सीन में लू अपने डैड के साथ एक गेम खेल रहा होता है। लू हारने वाला था, लेकिन वेंसी को ये गेम अच्छे से आता था, इसलिए वो उसे जिता देती है। लू के डैड वेंसी की तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन लू को डाउट होने लगता है क्योंकि सू को तो ये गेम खेलना नहीं आता था। जिसके बाद सू भी वहाँ पर टपक जाती है और वेंसी को चाटा लगा देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू बनकर यहाँ पर आने की? वेंसी कहती है कि जाकर अपनी मॉम से पूछो, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज करके बाहर आ जाती है। लू वेंसी को अपने घर देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? वेंसी की तो बोलती बंद हो जाती है कि वो क्या जवाब दे। सू बहाना बना देती है कि मैंने इसे बुलाया था। लू को तो डाउट होने लगता है कि ये दोनों ही मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, इसलिए वो नेक्स्ट डे सू को अपने साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए चलने के लिए कहता है। सू बहाना बनाने लगती है कि मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊंगी ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लू कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो, मजबूरन उसे जाना पड़ता है। इधर वेंसी भी अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, लेकिन वो रूम में नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर वेंसी को अपनी मॉम की डायरी मिल जाती है, जिसमें लिखा था वेंसी की मॉम और सू के डैड लवर थे, लेकिन सू की मॉम उन दोनों के बीच में आ गई, जिस वजह से दोनों लवर शादी नहीं कर पाए। इसी का रिवेंज लेने के लिए वेंसी की मॉम ने सू को वेंसी से चेंज कर दिया था। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है तो वेंसी उस डायरी को छुपा देती है और बड़ी ही चालाकी से मॉम का बाल ले लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। रिपोर्ट से वेंसी को क्लियर हो जाता है कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है। इधर मिस्टर लू को भी पता चल जाता है कि सू के पेट में जो बेबी है वो उसका नहीं है। लू उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, लेकिन सू तो अभी भी यही बोल रही होती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये बेबी तुम्हारा ही है। लेकिन लू कहता है कि रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, बेटर होगा कि तुम मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सो उसे डर के मारे सब कुछ बता देती कि 3 महीने पहले तुम्हारे साथ जिसने नाइट स्पेंड की थी वो मैं नहीं बल्कि मेरी मेट वेंसी थी। इवन वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन मेरी मॉम ने उसका अबॉर्शन करवा दिया था। जो सुनकर लू के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर वेंसी अपनी मॉम को डीएनए रिपोर्ट दिखा रही होती है कि आप मुझे धोखा देती आ रही है, अपना बदला लेने के लिए आपने मुझे अपनी फैमिली से अलग कर दिया और मुझे उसी घर में मेड बनाकर रख दिया। मॉम तो माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। वेंसी कहती है कि अभी भी आपको अपनी उस सू बेटी की पड़ी है जिसको आपकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मॉम तो गिड़गिड़ाने लग जाती है। वेंसी कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन लू ने भी ये सब कुछ सुन लिया होता है। वो अंदर आकर कहता है कि मुझे सारा सच पता चल गया है। वो वेंसी से कहने लगता है कि तुम थी वो जिसे मैं हमेशा प्यार करता था और तुमने कभी मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया क्यों नहीं? लेकिन वेंसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। लू वेंसी को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे तुम्हारे अबॉर्शन की बात पता चली, लेकिन अब मैं उन लोगों से अपना बदला लेकर रहूँगा। जिसके बाद लू वेंसी के साथ सू के पेरेंट्स के पास आता है और कहता है कि मैं सू से शादी नहीं करने वाला। डैड को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या मजाक चल रहा है और मॉम भी कहती है कि वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है, अब तुम उससे शादी क्यों नहीं करोगे। लू उन लोगों को सू का अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाला वीडियो दिखा देता है, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद लू कहता है कि वो मेरा बेबी नहीं है तो मुझे उससे शादी करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं बस वेंसी से ही शादी करूँगा। नेक्स्ट सीन में डैड मॉम को चाटा लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई है, अगर 20 साल पहले मैंने अपनी लवर से शादी की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मॉम कहती कि अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? डैड कहते हैं कि तुमने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, तुम और तुम्हारी बेटी एक जैसे ही हो, तुम दोनों ने ही मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं तुम दोनों को आज से छोड़ रहा हूँ, ये बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू ने सू की फैमिली के सारे शेयर्स खरीद लिए थे क्योंकि उन लोगों ने उसके बच्चे को मार दिया था, इसलिए वो बदला ले रहा था। नेक्स्ट सीन में लू वेंसी को ले जाकर अपनी कार में बिठाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है, और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वेंसी हाँ बोल देती है और उसे बताती है कि उस दिन होटल वाली लड़की तुम्हारे साथ में मैं ही थी, सू ने तुम्हारे साथ कभी भी नाइट स्पेंड नहीं की है। लू कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बचपन वाली फ्रेंड तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी, ये बोलकर उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सू की मॉम पगला गई थी। सू वहाँ पर आती है, लेकिन मॉम उसे नहीं पहचानती। सू कहती कि आपको क्या हो गया है? मॉम कहती कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू की शादी हो रही होती है। वेंसी को अचानक वॉमिट फील होती है। लू पूछता है कि क्या हुआ है, वो उसके कान में बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर लू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता।
वो उसे उठाकर झूमने लगता है और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।